नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस से मैं कमलेश। आप लोगों को परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन पीछे पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें पिछले जो है पार्ट 14 पर हमने चुनाव से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया था और उसमें बहुत सारे टाइप 1 के क्वेश्चन बताए गए थे कंप्लीट, और टाइप 2 के भी 2 क्वेश्चन बता दिए गए थे, ठीक है। और टाइप 2 पे हम और क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चुनाव देखिए, ये आपका परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग एग्जामों में कई बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इसमें इजी भी क्वेश्चन बन जाते हैं, टफ भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम चुनाव के जितने भी लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी इजी लेवल से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन सब पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आइए इसको पढ़ा जाए। यहाँ क्या कहा गया है, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गया, यानी जितने मत पड़े थे उसमें से 10% क्या हो गए, अवैध मत हो गए। अर्थात अगर एक चुनाव में 100 मत पड़े हैं तो 100 में से 10 क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी वो मत काउंट नहीं किए जाएंगे, ना तो विनर के साथ ना तो लूजर के साथ, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहा गया जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का, यानी वैध मत कितने बचे, अब 90, 100 में से 10 तो निकल गया, बचा 90। अब कहा गया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है, यानी जो वैध बचा था उसका 60% वो प्राप्त करता है। आगे कहा गया है और 5400 मतों से चुनाव जीत जाता है, वह 5400 मतों से चुनाव जीत गया, कौन, जो 60% पाया है, ठीक है। तो कहा गया है, तो बताइए कि, अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये है कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी, ये टोटल मतों की संख्या बताना है। देखिए, जब मतदाता सूची की बात आ जाती है तो टोटल वैध और अवैध सारे मतों को आपसे पूछा गया होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, अगर आपसे ये पूछा गया होता कितने टोटल वैध मत कितने पड़े हुए हैं तो उनके बारे में अलग जानकारी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया, इसमें दूसरे क्वेश्चन पे यही पूछ लिया गया, अवैध मतों की संख्या बताइए। आगे कहा गया कुल वैध मतों की संख्या बताइए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लगाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कुल मतों की संख्या हम क्या मान चलते हैं, 100। हमने मान लिया चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या है, 100 है। तो टोटल मत, जितने मत पड़े हैं टोटल कितने हैं, 100 है, ठीक। हमने ये मान लिया कि कुल मतों की संख्या कितने हैं, 100 है, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहा गया है एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए हैं, इसमें से 10% अवैध हो गया है, 10% हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये 10% क्या है, अवैध मत है। तो अवैध मत इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 90% बच जाएगा 100 में से, ठीक है। ये अब 90% क्या हो गए, ये वैध मत हो गए, ठीक, ये वैध मत हो गए। अब कहा गया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। जो जीतने वाला है वैध मतों का कितना पाया है, 60% मत प्राप्त किया है। तो जीतने वाला यानी एक विनर होगा और एक लूजर होगा। जो विनर है, जीतने वाला है, वो 90 का कितना पाया, 60% पाया है। तो 60% यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 में 60 कहा था तो हम सीधे 60 ले लेते, लेकिन कहा गया है वैध मतों का 60%, तो 90 का हम 60% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लूजर कितना पाएगा, अब जितने वैलिड मत होंगे उसी में से इनको अलग अलग बांटा जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 54 को हटा दिया जाए, तो 90 माइनस कर देते हैं, कितना, 54 के, इसको हटाने से कितना आ जाएगा, 36%। यानी 90 में से इसको अगर 54 मत मिला, इसको कितना मिला है, 36 मिला है। यानी जीतने वाला 90 में 54 पाया है, हारने वाला कितना पाया है, 36 पाया है। अगर इसमें देखा जाए हार जीत कितने से हो रही है तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का अंतर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक। यानी जीतने वाला हारने वाले से 18 मत ज़्यादा पाया है, जबकि कहा गया है और वह 5400 मतों से चुनाव जीत जाता है। 5400 मतों से जीतने का मतलब होता है जो हारने वाला है उससे 5400 मत जीतने वाला ज़्यादा पाया है, ठीक है। परसेंटेज में यह 18% के बराबर है, क्योंकि सारी गणना ये क्या है, परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है, सब परसेंट में ही है। तो यहाँ पर जीतने वाला 18% ज़्यादा पाया, 18% ही किसके बराबर हो जाएगा, 5400 के, ठीक है। ये 5400 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1% का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी, अर्थात कुल कितने मत थे। तो कुल मतों की संख्या क्या थी, 100%। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 100% का मान कितना आ जाएगा, 100 गुणे हम क्या कर देते हैं, 1% का मान दिया है 300, 100% का मान 100 गुणे 300 कर देंगे, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा,
30,000। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी, इसका उत्तर कितना जाएगा 30,000। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी 30,000। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अवैध मतों की संख्या बताइए। अवैध मत क्या है 10%। 10% का मान फाइंड करना है। अवैध मत कितने हो जाएंगे 10 गुणे 1% का मान 300 है, 300 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अवैध मतों की संख्या कितना जाएगा 3000। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अवैध मतों की संख्या। ठीक है, तो अवैध मतों की संख्या कितना जाएगा 3000। अगला क्वेश्चन क्या है, कुल वैध मतों की संख्या बताइए। अब वैध मत कितना है यहाँ देख लीजिए, वैध मत कितना है 90%। ये वैध मत यहाँ से आ जाएगा, वैध मत 1% का मान कितना है 300, 90% का मान कितना जाएगा 90 गुणे 300। ठीक है, 9 त्रिक 27,000, ये बन जाएगा। ठीक, 27,000, यानी कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो वैध मतों की संख्या कितना जाएगा 27,000। ठीक है, हमारे ख्याल से सभी लोग समझ होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया, कुल मत मान लिया 100 है, जिसमें से 10% मत अवैध हो गए हैं, 10% हम उसमें से माइनस कर दे रहे हैं। 90% क्या वैध है। अब इसमें से क्या है, जीतने वाला कहा गया वैध मतों का 60% पाया, इसका 60% निकाल लेंगे। हारने वाला कितना पाएगा 90 माइनस 60 कर दीजिएगा 36। ये 54 पाया, 36 पाया, ये इससे कितना ज़्यादा पाया 18% ज़्यादा पाया है। 18% किसके बराबर हो जाएगा 5400 के बराबर हो जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अब 1% आ गया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी, यानी कुल कितने मतदाता थे, कुल मत 100 थे। 1% का मान 300 है, 100% का मान 100 गुणे 300 कर दीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवैध मतों की संख्या। अवैध मत कितना है 10%। 10% का मान कितना आएगा 10 इंटू 300 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1% का मान 300 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3000। और अगला क्वेश्चन क्या, कुल वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितना है 90%, और 90% का मान कितना आ जाएगा 90 गुणे 300 कर देंगे, कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक और भी तरीका है, उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे आप चाहे इससे लगाइएगा, अगर वो आपको अच्छा लगे तो उससे भी लगा सकते हैं आप, तो उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं, उससे भी आपको बता देते हैं उस किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या है स्टेप कुछ कम हो जाएगा, तो उससे भी हम चर्चा कर दे रहे हैं कैसे उसे लगाया जाएगा क्वेश्चन। चलिए, हमने ये मान लिया कुल मतों की संख्या x है, माना कुल मतों की संख्या। ठीक, हमने मान लिया कुल मतों की संख्या x है। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा गया 10% अवैध हो गए हैं, तो वैध मत कितने होंगे बोलिए। वैध मत 10% तो अवैध हो गए हैं, तो x का आप 10% निकाल दीजिएगा, बचेगा कितना 90/100। ये क्या हो जाएगा वैध मत, क्योंकि कहा गया 10% अवैध हो गए। अगर 10% 100 में 10% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे होंगे 90 बचेंगे। ठीक है, तो वैध मत कितना हो जाएगा 90%, यानी x का 90% ये क्या है वैध है। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% पाया है। यहाँ आप समझने वाली चीज़ है, जीतने वाला वैध मतों का 60% पाया है। हारने वाला कितना पाएगा वैध मतों का 60%, अगर वो पाया है तो वो 40% पाएगा, क्योंकि अगर कुल वैध मत 100 होते, ठीक है, अगर कुल वैध मत 100 होते, 100 में जीतने वाला 60 पा रहा है, हारने वाला 40 पाएगा। तो यहाँ देखा जाए जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा पाया है, 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना आएगा 20% ज़्यादा पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लेते हैं, जैसे वैलिड मत अगर 100 होते तो इसमें दो लोग हैं, एक विनर एक लूजर। अगर विनर पाया है 60%, तो लूजर कितना पाएगा 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा 40%। तो यहाँ हार जीत कितने से हो जाएगी 20% से, ये हो जाएगी हार जीत। ठीक है, ये गणना इतना माइंड में कर लेंगे, स्टेप आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20%, यानी कहने का मतलब जो विनर है वो लूजर से 20% ज़्यादा पाया है, और 20% ज़्यादा पाया वैध मतों का। ठीक है, 5400 मतों से चुनाव जीत गया। ये वैध मतों का 60% पाया, ये वैध मतों का 40% पाया है। ये विनर जो है लूजर से 20% ज़्यादा पाया, किसका ज़्यादा पाया वैध मतों का। ये वैध मत आपने निकाल लिया है वैध मत। ठीक है, ये वैध मतों का 20% ज़्यादा पाया है, और 20% ही इक्वल में दिया गया किसके 5400 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैध मत है, वैध मत का 20% एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा वास्तव में है कितना 5400 के बराबर है।
ये किसके बराबर हो जाएगा, 5400 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 6 से काट दिया जाए, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अवैध मतों की संख्या। अवैध मत कितना है, 10%। 10% आप इसका निकाल सकते हैं। तो अवैध मत कितना आ जाएगा, 30,000 का 10% अवैध मत हो जाएगा, यानी अवैध मत कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, और वैध मत पूछा गया है, तो वैध मत, तो यही आपका वैध मत है। वैध मत कितना, यही है, यहाँ पर ले जाके रख दीजिएगा, वैध मत आ जाएगा। वैध मत निकाल लीजिए, x का मान कितना है, 30,000। 30,000 यहाँ पर रख दिया जाए, गुणे 90/100, यानी कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, ये वैध मत हो जाएगा। एक काम और भी आप कर सकते थे, जैसे आपसे पूछा गया वैध मत कितना है, जब आप अवैध मत निकाल ही चुके थे, कुल मत कितना है, 30,000, अवैध मत कितना है, 3,000, तो हम क्या करें, अगर हम कुल मत से अवैध मत निकाल दें सीधे, तब भी हमारा वैध मत मिल सकता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ठीक, इसको आइए देखते हैं। कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, कहा गया 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, केवल 2 ही उम्मीदवार थे। मैक्सिमम देखा जाता है चुनाव में कि अक्सर 2 उम्मीदवार ही लिए जाते हैं, अगर 2 से ज़्यादा भी होते हैं तो उनका मत अलग कर लिया जाता है, बाकी कैलकुलेशन में आगे जाके उसका कोई खास प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब ये कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 100 लोग भाग लिए हैं चुनाव में, तो 100 लोगों का नाम मान लीजिए लिस्ट में है, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। ठीक है, और फिर कहा गया 12.5% मत जो है अवैध निकले, तथा जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या बताइए, यानी कुल कितने मतदाताओं की टोटल संख्या क्या थी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आप समझिएगा कि स्टेप बाय स्टेप, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। जैसे हमने मान लिया कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, 100 है। हमने ये मान लिया कि कुल मतदाता कितने, 100 हैं। कुल मतदाता या कुल मत कितने हैं, टोटल 100 है। ठीक है, 100 मतदाता हैं, जिसमें से कहा गया 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% इसमें से हम क्या कर देते हैं, पहले माइनस कर देते हैं, तो कितने बचे, 80 बच गए। ठीक है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था, 20% ने निकाल दिया, यानी 80 लोगों ने मतदान किया था। फिर आगे कहा गया था 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 12.5% मत अवैध निकले, इसमें से फिर 12.5 हमको माइनस करना है। क्यों, क्योंकि 12.5% मत अवैध निकले हैं। ठीक है, 12.5 को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको, 12.5 को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा, और ये परसेंट का मतलब होता है 1/100 हो जाता है। ठीक है, 2500 का 100 के ये कितना आ जाएगा, 1/8 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, 100 में से पहले हमने 20% निकाला, क्योंकि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा 80% आ गया, इसमें से 12.5% अवैध निकले, यानी जितने लोगों ने मतदान किया था उसमें से 12.5 अवैध हो गए। अवैध का मतलब फर्जी वोट हो गए, या उन्होंने सही ढंग से मत नहीं दिया, तो वो जो है आपका अवैध घोषित हो गया है। ठीक है, तो 12.5 इसमें से आप माइनस करेंगे, 12.5 का मतलब 1/8, तो इसमें से क्या करना, हमको 1/8 माइनस करना है। अगर हम इसमें से 1/8 घटा देते हैं तो इसमें से बचेगा कितना, बोलिए, 7/8 बचेगा। अब देखिए इसमें से 1/8 माइनस करना है, तो आपको पता है 1/8 माइनस करने का मतलब होता है 8 में से 1 माइनस करना, यानी हर 8 मत में से 1 मत क्या है, अवैध है। तो 8 में से 1 निकाल दिया जाए, कितना बचेगा, 7/8। ठीक, 7/8 क्या बचेगा, वैध बचेगा। तो इसमें से हमने 1/8 माइनस कर दिया, स्टेप बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये 70 मत। ये 70 मत क्या है, ये सब टोटल जो है वैध मत है। अब हम वैध मत पर पहुंच गए। ठीक है, सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से 12.5 हमको माइनस करना है,
12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8 माइनस करना है, अर्थात 1/8 निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि क्या है 1/8 मत अवैध हो गए हैं। तो वैध कितने बचेंगे? 7/8। तो 7/8 यानी 80 का हमने 7/8 निकाल लिया, अर्थात वैध मत कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक है, ये जो वैध मत बचा हुआ 70, तो वैध मत आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मिला है। तो विनर कितना पाया है इसका? 60%। विनर 70 का 60% ये विनर को मिला है। ठीक है, तो विनर को कितना मिल जाएगा? 7×6 42। लूजर को कितना मिल जाएगा? 70 माइनस 42 कर दिया जाए, लूजर का मत कितना जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी 70 में इसको अगर 42 मिला, इसको 28 मिला है। जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा पाया है, इसका अंतर निकाल लिया जाए, कितना ज़्यादा पाएगा? 14। ये सब कुछ गणना परसेंट हो रही है, 14% ज़्यादा पाएगा। कौन ज़्यादा पाएगा? ये जीतने वाला हारने वाले 14% ज़्यादा पाया है, और 14% किसके बराबर हो जाएगा? 5600 मतों के बराबर होगा, क्योंकि जीतने वाला कहा गया 5600 मत ज़्यादा पाया। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर साल कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा? काट दिया जाए, 14 चौका 56, 400 के 100% यानी कुल मत आ जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाए, ये आ जाएगा कितना? 40,000। तो आपसे पूछा गया है तो कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके और भी तरीके हैं, उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। एक और तरीका है जो डायरेक्ट शॉर्टकट, थोड़ा सा और भी शॉर्टकट है, तो आपको हो सकता है इससे अच्छा लगे, या तो वो तरीका जो बताने जा रहे हैं उससे भी आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, या आपको बताना है कुल मतों की संख्या क्या थी। तो हमने ये मान लिया कुल मतों की संख्या क्या है? x है। हमने ये मान लिया, माना कुल मत क्या है? x, यानी जितने मतों की संख्या है टोटल x है। अब इसमें x मत टोटल है, जिसमें कहा गया है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने % लोगों ने मतदान किया होगा? 20% माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 80%, अर्थात 80% लोगों ने मतदान किया। इतने लोगों ने तो मतदान किया है। ठीक है, आगे कहा गया है 12.5% मत अवैध निकले। अब देखिए इतने लोगों ने तो मतदान किया, ठीक, इतने लोगों ने मतदान किया, उसमें से 12.5% अवैध निकले हैं। 12.5% अवैध निकले हैं, 12.5% का मतलब कितना हो गया? 1/8। 1/8 क्या निकले हैं? अवैध निकले हैं। इतने लोगों ने मतदान किया था, उसमें से 1/8 क्या हो गए हैं? अवैध हो गए हैं। अब वैध कितने बचेंगे? 1/8 का मतलब हो गया 8 मत में 1 मत क्या है? अवैध है। तो वैध कितना बचेगा? माइनस कर दीजिएगा इसमें से, यानी 7/8 ये हो जाएगा वैलिड मत। समझ पाए होंगे सब लोग। 1/8 का मतलब होता है प्रत्येक 8 मत में 1 मत अवैध है। तो बचा कितना? 8 में से 7 मत, 7 मत क्या है? वैध है। तो 7 यानी 7/8 क्या हो जाएगा? वैलिड मत हो जाएगा। किसका? ये चुनाव में पड़े मतों की संख्या का 7/8 ये क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर देखिएगा आगे क्या कहा गया है इसमें। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया है। सब कुछ एक लाइन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया। अगर जीतने वाला 60% पाएगा, अगर कुल वैध मत 100 है तो हारने वाला कितना पाएगा? 40% पाएगा। जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%, अंतर कितना है? 60-40 का अंतर 20%, अर्थात जीतने वाला 20% ज़्यादा मत पाया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे। ये हमने मान लिया अगर कुल वैलिड मत 100 होते तो इसमें से विनर पाया है 60%, लूजर कितना पाएगा? 100 माइनस 60 करिएगा कितना आएगा? 40 आएगा। इनका अंतर कितना आ जाएगा? 20%, अर्थात कुल वैध मतों का 20% ज़्यादा पाया है। कौन ज़्यादा पाया है? जीतने वाला ज़्यादा पाया है। ये टोटल क्या है? वैध मत है। चुनाव में पड़े मत हैं, ये क्या है? वैध मत है। वैध मतों का 20% ज़्यादा पाया। कौन पाया? विनर पाया है। इसका 20% निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये 20% हमने निकाल लिया इसका, और 20% ही किसके बराबर हो जाएगा? यानी 20% ज़्यादा पाया है, और 20% ही इक्वल टू किसके होगा? 5600 के।
क्योंकि 5600 मत ज़्यादा पाया। हमारे ख्याल से सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक लाइन में क्वेश्चन को सेट किया गया है। कुल मतों की संख्या x है, ठीक। इसमें 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 80% लोगों ने मतदान किया, ठीक है। अब जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 12.5% अर्थात 1/8 क्या है, अवैध है। तो वैध कितना बचेगा, 1/8, 8 में से निकाल लीजिए 7/8। ये क्या है, वैलिड मत है, ठीक। ये टोटल क्या है, वैध मत है। अब देखिए जीतने वाला वैध मतों का 60% पाया है। ये क्या है, वैध मत है। जीतने वाला इसी का 60% पाया, हारने वाला इसी का 40% पाया होगा, इसी का 40% पाया होगा। तो इसमें अंतर निकाला जाए तो जीतने वाला हारने वाले से 60 में से 40 घटा दीजिए, 20% ज़्यादा पाया होगा, ठीक है। ये 20% ज़्यादा है और वही कहा गया किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। इसका हमने 20% निकाल लिया और किसके बराबर कर देंगे, 5600 के हम बराबर कर देंगे, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 14 चौका 56, 2 जीरो इधर आपका बढ़ जाएगा 40,000। तो आपसे जो पूछा गया था चुनाव में कुल मतों की संख्या कितना जाएगा, 40,000। एक लाइन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन है। 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक है। कुल मतों की संख्या यहाँ पर पूछा गया, सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लगाए थे ठीक उसी प्रकार से इसको भी लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे हमने ये मान लिया कुल मतों की संख्या, मान लिया कि कुल मत कितने हैं टोटल, ये मान लिया गया कुल मत कितने हैं 100, ठीक है। अब इसमें से देखिए कहा गया है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसमें से 10% हम निकाल देते हैं, कितना बचा 90%, ठीक। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर कहा गया है और 11 से 1/9% मत अवैध हो गए, तो इसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा कितना, 11 सही 1/9% इसमें से माइनस करना, ठीक है। क्योंकि कहा गया 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए हैं। 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 100/9 गुणे 1/100। इसको हम भिन्न में बदल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिशत का मतलब 1/100, इसका मतलब हो जाएगा 100/9 गुणे 1/100, अर्थात कितना आ जाएगा ये 1/9, यानी 1/9, 90 का 1/9 घटा दिया जाए। अगर 90 का 1/9 निकाल देंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, यानी अवैध निकालने के बाद जो बचेगा वैध बचेगा। क्योंकि कहा गया 11 से 1/9 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी 1/9 इसमें से माइनस करना है। अगर 1/9 माइनस करना है तो वैध बचेगा कितना, हम सीधे वैध पे चल रहे हैं, ठीक है। सीधे वैध पे आ जाएंगे तो वैध हमको सीधे मिल जाएगा वैध मत। वैध मत कितना, 1/9 घटाना है। 1/9 घटाने का मतलब हो गया 9 में से 1 मत माइनस करना है, तो बचेगा कितना, 9 में से 1 निकाल लीजिए, 8/9 बचेगा, अर्थात ये बच जाएगा 8/9 बच जाएगा। समझा दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें से 90 में से हमको माइनस करना 1/9, ठीक है, सॉरी इसका 1/9 माइनस करना है। 90 में से 90 का 1/9 माइनस करना है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी कितना बचेगा 80 बचेगा। समझ गए होंगे सब लोग। यही चीज़ जो 2 स्टेप में जा रहा है वही चीज़ हमने एक स्टेप में कर दिया कि 1/9 माइनस करना है, तो 9 में से 1 माइनस कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 8/9 बन जाएगा। अर्थात अगर 8/9 का गुणा कर देंगे हम डायरेक्ट यहीं पहुंच सकते हैं, 80 पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा 80। तो वैध मतों की संख्या कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या 80 हो गया। आगे अब कहा गया है जीतने वाले को वैध मतों का, हम वैध पर बार बार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जीतने वाला वैध मतों का पाया है, तो ये जीतने वाला कहा गया वैलिड मतों का। वैध मतों का एक विनर एक लूजर है, ठीक, 2 लोग हैं इसमें। कहा गया है जीतने वाला वैध मतों का 75% पाया है, इसका 75%, जीतने वाला 80 का कितना पाया है 75%। तो लगा लेते इसको, 25 या 75 हो जाएगा, 25 का 100 और 4 दूनी 8, यानी 20 या 60। तो जीतने वाला 60 मत पाया होगा, तो हारने वाला कितना पाया होगा
80 माइनस 60 कर देते कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 75% पाया है तो ये 25% पाएगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और चाहे इसने हमने 75% निकाल लिया, निकालने के बाद 80 में से माइनस कर दीजिए तो ये लूज़र कितना पाएगा 20। तो यहाँ देखा जाए विनर पाया 60, लूज़र पाया 20 है, तो विनर लूज़र से कितना ज़्यादा पाया, कितना ज़्यादा पाया बोले, घटा दी इसमें से 40% ज़्यादा पाया है, जबकि 40% किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। ठीक है, तो जीतने वाला वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को, और वह 2000 मतों से विजयी हुआ है। तो 2000 मतों से अगर विजयी हुआ है तो इससे 2000 ज़्यादा पाया है, 2000 इक्वल टू किसके बराबर हो, ये 40% इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं 1% का मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए, जाएगा 4 पंचे 20, 50 की। ठीक है, 100% और 100% है क्या, कुल मत, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% का मान कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, हमारे ख्याल से समझ गए होंगे सभी लोग। तो अब अगले क्वेश्चन देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं एक बार, इसका दूसरा तरीका भी आप लोग देख लीजिएगा, सेकंड मेथड क्या है इसका। सेकंड क्या, जैसे आप डायरेक्ट लगा लीजिए, कुल मत मान लिया जाए, कुल हमने मान लिया कि कुल मत कितने, ठीक है, कुल मत हमने मान लिया x है, तो ये x हो गया। कहा गया एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, कितने लोगों ने मतदान किया होगा बोलिए, 90%। ठीक, वही लिखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो 10% लोगों ने अगर मतदान नहीं किया तो 90% लोगों ने क्या किया, मतदान किया है। आगे कहा गया 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। ये 11 से 1/9% तो भिन्न में आपने बदल ही लिया था, कितना, 1/9, 1/9 मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो अवैध हो गए, इतने लोगों ने तो मतदान किया है, जितने लोगों ने मतदान किया उसका 1/9 अवैध हो गया है। तो वैध कितना बचेगा, 1 में से 9 में से 1 घटाया दिया जाए, कितना बच जाएगा, 8/9। ठीक है, ये हो जाएगा वैध मत, यानी 90% लोगों ने मतदान किया था, 1/9 इनवैलिड मत हो गया है, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे, 8/9 ये वैध मत हो गया। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब कहा गया जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है। अगर जीतने वाले को इसका 75% मिला है, हारने वाले को कितना मिला होगा बोलिए, 25%। भाई जीतने वाले को 75% वैध मतों का, वैध मत अगर 100 है, ठीक है, अगर वैलिड मत हमने मान लिया 100 है, तो इसमें 2 लोग हैं, एक विनर है एक लूज़र है। विनर को मिलेगा अगर 75%, लूज़र को कितना मिलेगा, 25%। हार जीत कितने से हो रही बोलिए, 50% से, यानी जो विनर है लूज़र से 50% ज़्यादा पाया। 50% किसका, वैध मतों का 50% ज़्यादा पाया है। ये वैध मत कितना, यही टोटल है, इसका 50% निकाल लिया जाए, 50% किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के, ये 2000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं। 50 दूनी 100 कर दिया जाए, ये आपका कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 के। ठीक, एक जीरो उधर जाके पूरा हो जाएगा, 5000। यानी आपसे जो पूछा गया था कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा, 5000। इससे क्या है, समय काफ़ी आपका बच जा रहा है, और काफ़ी जो है मतलब बहुत ही कम कैलकुलेशन में आसानी से उत्तर भी आ जा रहा है। बशर्ते थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप लोग 1-2 बार वीडियो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% मत अवैध हो गए हैं। ठीक है, यानी 10% लोगों ने मतदान भी नहीं किया था और 10% अवैध भी हो गए हैं। ठीक है, जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का कहा गया 50% मत प्राप्त हुआ और वह 57 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। तो हमने ये मान लिया कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, 100। हम 100 मान के चल रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो मैक्सिमम 100 मान के ही चला जाता है, या तो बेसिक से लगाइए x मान के चलिए। ठीक है, हमने मान लिया कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, x। कुल मतदाताओं की संख्या
हमने मान लिया कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, बेसिस लगाएंगे x मानेंगे, लेकिन हम इसको 100 मान लेंगे, डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, समय काफ़ी बच जाता है और क्वेश्चन आसान भी हो जाता है। तो हमने माना कुल मतदाता सूची में जो कुल मतदाताओं की संख्या है 100 है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। 10% माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 90% बचेगा। 90% लोगों ने क्या किया, अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, ये प्रयोग मत है, 90% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। फिर कहा गया है 10% मत अवैध हो गए, इसमें से फिर 10% माइनस कर दीजिए। 10% क्या है, अवैध है, ये माइनस कर दिया जाएगा 10%। अब 10% निकालना है, 10% माइनस करना है, तो बचेगा कितना, ये आप ये जानिएगा। अगर 10% निकालेंगे तो बचेगा कितना, 90%। भाई अगर 10%, इसका 10% क्या है, अवैध है, कहा गया ना, इसमें 10% अवैध हो गए। अगर इसका 10% अवैध है तो वैध कितना बचेगा, 90% बचेगा। ठीक है, तो इसका 90% हम निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, वो निकालना है। किसी में से 10% घटाना है तो 90/100, शुरू में बताया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 यही सब चला था। इसमें से 10% माइनस करना है तो बचेगा कितना, 90/100 बचेगा। ठीक है, इसका यानी 81, ये क्या हो गए टोटल, 10% अवैध हो गए, नहीं अवैध हो गए, निकल गए इसमें से, तो ये क्या हो गया, वैध मत। ठीक, अब हम वैध पर पहुंच गए, तो वैध मत कितने हो गए, 81 हो गए। आगे कहा गया है जीतने वाले को, अब इसमें 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ये एक विनर और एक लूजर की, क्योंकि देखिए हार जीत में जब काउंट होता है तो वैलिड मतों का काउंट होता है, वैलिड पर ही देखा जाता है कौन कितना पाया है। ठीक है, तो टोटल 100 था, 100 में से 10 लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया मत, 90 लोग मत डालने गए थे, और डालने जितने लोग गए थे उसमें से 10% क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं। 10% माइनस करेंगे 9 मत आएगा, 90 का 10% निकालेंगे 9 आएगा, 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। या कहिए 90 का 90% क्या है, वैध मत है। ठीक है, यानी 81 क्या है, वैध मत। 81 में से एक विनर है, एक लूजर है। विनर को कितना मिला दे, कहा गया है जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50%, यानी विनर है, कुल मतों का 50% पाया है, कुल मत 100 है, 100 का 50%, जीतने वाला पाया होगा कितना, 50%, यानी जीतने वाला 100 में से पूरा का पूरा 50 इसको मिल गया है। तो लूज़र को कितना मिलेगा, 81 मत हैं टोटल, अगर इसको 50 मत मिला है तो वैलिड मत होगा वो। ठीक है, लूज़र को कितना मिलेगा, तो 81 में से घटा दीजिएगा, 81 माइनस 50 के लूज़र को कितना मिल जाएगा, 31। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो हार जीत कितने से हो रही, इसका अंतर निकाल लिया जाएगा। अंतर निकालिए कितना आएगा, देखिए 19। ठीक, 19% आ जाएगा, यानी जीतने वाला हारने वाले से 19% ज़्यादा मत पाया है, और 19% ही किसके बराबर हो जाएगा, 5700। जीतने वाला 5700 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा, 19 या 57, 3000 आ जाएगा। ठीक है, आगे ऊपर लिख रहे हैं हम, 1% का मान आ गया यहाँ से 300, 1% का मान 300 आ गया है। आपसे पूछा गया है कुल तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, ये क्या है 100, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1% का मान पता है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100 गुणे क्या कर दिया जाए 300, तो यह आ जाएगा 30,000। ठीक, यानी मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, 30,000 मतदाताओं का, 30,000 मतदाताओं की संख्या थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इसमें बोला गया 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, और इसमें ये बोल दिया गया 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए पिछले टाइप में इस टाइप में क्या अंतर है, तो ये पिछले जो टाइप 3 तक था वो आपका अलग था, ये टाइप 4 चालू हो गया है। टाइप 4 में और टाइप 3 से कुछ अंतर है। ठीक है, देखिए अंतर क्या इसमें है, इसमें ये जो दे दिया गया है यहाँ पर 600 मत जो है अवैध हो गए, जबकि पहले क्या था, पहले वाले मुझे परसेंटेज में दिया गया होता था। ठीक है, जबकि यहाँ पर वही चीज़ कहा दिया गया 600 मत अवैध घोषित हो गए हैं, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया गया है, यहाँ रियल में दिया गया है। इसको हम देखिए, इसके तरीके तो बहुत सारे, लेकिन हम बस 2 तरीके से बता देते हैं, एक तो आपको बेसिक तरीके से बता देते हैं, दूसरा आपका डायरेक्ट जो ट्रिक है उससे बता दिया जाएगा। ठीक है, हमने ये मान लिया, आपसे जो पूछा गया तो कुल मतों की संख्या बताइए, तो हमने मान लिया कुल मत, ये मान लिया जाए कुल मत, हमने मान लिया कि कुल मत क्या है x, कुल मतों की संख्या क्या है x है। ठीक है, x मान के चल रहे हैं। कहा गया 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो ना प्रयोग मत कितने हैं 20%।
ना प्रयोग मत कितने हैं? 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग मत कितने हो जाएंगे? 80%। तो हम क्या करते हैं, 20% इसका निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यक्स का 20%। अगर हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन को कम करना चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यक्स माना है, चाहे तो हम ये कर सकते हैं कुल मतों की संख्या हम यक्स मानेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। हम चाहते हैं बिल्कुल बेसिक ना करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी कर लिया जाए। इसको हमने ये मान लिया कि कुल मतों की संख्या हमने मान लिया 100 यक्स, ऐसा मान चल रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि कुल मतों की संख्या क्या है, 100 यक्स है। इसमें प्रयोग मत कितने हो जाएंगे, कहा गया है 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका 20% यानी 20 यक्स हो जाएगा। यही तो होगा ना, 20% मतलब परसेंट का मतलब 100 में होता है, ठीक है। अगर 100 यक्स लोग हैं टोटल, 20% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, इसका 20% यानी 20 यक्स हो जाएगा। तो प्रयोग मत कितने हो जाएंगे, 100 यक्स माइनस 20 यक्स यानी कितना हो जाएगा, 80 यक्स लोगों ने मतों का प्रयोग किया। अब देखिए आगे कहा गया है 600 मत अवैध घोषित हो गए। किसमें से, यही प्रयोग मतों में से, यानी इसमें फिर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। इसमें कहा गया 600 मत अवैध हो गए हैं, अवैध मत कितने, 600 हो गए। तो इसमें वैध मत कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 80x माइनस 600। समझ में आ रहा ना सबको, ठीक। ये वैध मत हो गया। वैध मत अब फिर ये 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए आगे कहा गया है जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% मत मिला है। ये जो विनर है ये मतदाता सूची के कुल मतों का 50% पाया है, अर्थात ये कितना पाया होगा, 50 यक्स पाया होगा। इसका 50% 50 यक्स हो जाएगा। लूजर कितना पाएगा, अब इसमें से इसको हटाइएगा कि वैध मत से ही हटाएंगे हम, तो लूजर कितना पाएगा, तो इसमें से क्या कर दिया जाएगा, 50 यक्स माइनस कर देते हैं हम 80 यक्स माइनस 600, ठीक है। ये इसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो हम 50 यक्स में से इसको घटा देते हैं। हमने शायद उल्टा कर दिया इसको, ये आपका है 80 यक्स माइनस 600 माइनस 50 करेंगे 50 यक्स, ठीक है। ये वैध मत है। अब ये कुल मतों का विनर 50 यक्स पा चुका है, तो यानी अब वैध मत में से ही घटेगा। कुल मतों का तो पाया लेकिन वैलिड मत पाया होगा, तो वैध मत है टोटल ये आपके, इसमें से विनर का घटा दिया जाएगा तो लूजर का पता चल जाएगा लूजर को कितना मिला है। आइए घटा देते हैं कितना आ जाएगा, देखिए 50 यक्स 80 यक्स माइनस 50 यक्स कितना आ जाएगा, 30 यक्स और माइनस 600 ये रहेगा, ठीक है। ये किसका आ गया, लूजर का आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकाल दिया जाए। अंतर निकालने से क्या आएगा कि विनर लूजर से कितना ज़्यादा पाया, जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा पाया। इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 20 यक्स आएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा 20 यक्स के, थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिए इसको, 20 यक्स के और प्लस 600 के, ठीक। ये अंतर है, जीतने वाला हारने वाले से इतना ज़्यादा पाया है, जब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू किसके है, ये 1500 के बराबर है। इसको हम आइए सॉल्व कर लेते हैं। 20 यक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 900 यक्स बराबर कितना रहेगा, 45 के। यक्स का मान ले जाके यहाँ रख दीजिएगा। तो आपसे पूछा गया था तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, यानी 100 इंटू यक्स। यक्स का मान कितना है यहाँ पर, 45 यहाँ पर हम रख देते हैं, तो आ जाएगा कितना, 4500। ये जो आपसे पूछा गया था कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, 4500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लगाने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक हो सकता था, इस आप 100 हटा दीजिए, बिल्कुल और बेसिक हो जाएगा, लेकिन क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे एक बार आप अगर कम समझ में आए तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। इससे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। रिवर्स करके एक बार आप लोग फिर से सारी बातें आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कि ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 बार समझाना पड़ जाता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार रिवर्स करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, तो जो पढ़ाया जा रहा है सब आपके पास है, दोबारा आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको, इसके अलावा और भी जो तरीका है उससे हम बता दे रहे हैं, ठीक। कुछ 60 हो जाएगा उससे।
देखिए इसको और हम 60 तरीके से कुछ लगा लेते हैं। कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो हमने मान लिया कि कुल मतों की संख्या क्या है 100। बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है, एकदम बिल्कुल केयरफुली आप लोग समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम कोई कुछ भी नहीं क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। 100 में से कहा गया 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें से हम क्या करते हैं 20% माइनस कर देते हैं, यानी 80% लोगों ने क्या किया अपने मतों का प्रयोग किया। ये सब चीज़ें यानी प्रयोग मत, ये आप माइंड में आपको रखना है। प्रयोग मत कितने हो गए 80 हो गए। अब फिर कहा गया है और 600 मत अवैध घोषित हो गए हैं। अब देखिए 600 मत अवैध, इतने 80% लोगों ने प्रयोग किया, ठीक है। 600 मत जो अवैध घोषित हो गए उसको हम भूल जाते हैं, अभी उसी गणना हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। प्रयोग मत 80 हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक विनर है एक लूजर है। विनर पाया है कुल मतों का, देखिए कहा गया मतदाता सूची के कुल मतों का 50% मत कौन पाया, विनर पाया है। इसका 50% यानी ये 50 मत पा जाएगा, ठीक है। लूजर कितना पाएगा, 80 में से 50 घटा दिया जाए, 80 माइनस 50 कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। यानी विनर पाएगा 50%, लूजर पाएगा 30%। हार जीत कितने से हो रही है 20% से, और 20% किसके बराबर होगा बोलिए 1500 के बराबर कर दिया जा रहा है। अब कहा गया है 50% मत मिला अगर वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि विनर लूजर से 20% ज़्यादा पाया, 20% किसके बराबर हम 1500 के कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो 80% है इसमें एक चीज़ अभी नहीं निकाला गया, क्या चीज़ 600 मत अवैध जो घोषित हुए हैं उसको हमने कहीं नहीं माइनस किया, जबकि इसी 80% में 600 मत अवैध भी शामिल था। हम गणना करते चले गए, लास्ट तक गणना करते चले गए, 20% हमने अंतर भी कर दिया, लेकिन 600 हमने कहीं माइनस नहीं किया। तो यही 600 हम लास्ट में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल जानिएगा, ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए। बिल्कुल ये सोचिए कि हमको 600 यहाँ माइनस करना था, लेकिन हमने क्या किया सीधे 50% किया, 30% किया, इन दोनों का अंतर भी निकाल दिया, अंतर 1500 कर दिया। अब 1500 के बराबर, और यहाँ पर क्या है 600 आपका माइनस करना था, ठीक। यही अंतर ले जाके हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 600 माइनस कर देते हैं, ये चीज़ आप जानते रहिएगा। अवैध यहाँ लास्ट में घटा दिया जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। 20% आ जाएगा, यहाँ पर 20% का मान कितना आ जाएगा 900 के, और 1% का मान 45 के। आपसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या 100% है, यानी 100% का मान कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, यह आ जाएगा 4500, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों आगे आपका ये टाइप में कुछ चेंजिंग हुआ है। पीछे आपका टाइप जो चल रहा था टाइप 4 चल रहा था, ठीक। टाइप 4 में हमने एक क्वेश्चन बताया, टाइप 5 में भी एक ही क्वेश्चन है। देखिए टाइप 5 में क्या है, इसमें ये कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक, और 2500 मत अवैध घोषित हो गए हों, ठीक है। और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें हमने देखिए इसमें क्या होगा चेंजिंग। अब यहाँ जो बोल दिया गया है कि जीतने वाले को वैध मतों का फिर बोल दिया गया वैध मतों का, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में था कुल मतों का, ठीक। यहाँ पर बोल दिया गया वैध मतों का। तो हमने ये मान लिया कि कुल मत हमने मान लिया, यानी कुल मतों की संख्या x है, ठीक है। कुल मतों की संख्या हमने माना x है, मान लिया या माना कुल मत कितने हैं x, टोटल x हो गए, ठीक है। कहा गया 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अगर 10% लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो कितने % लोगों ने प्रयोग किया होगा बोलिए 90%, ठीक है। 90% लोगों ने प्रयोग किया, 10% लोगों ने तो प्रयोग नहीं किया, उसको बाहर कर दीजिए। 90% लोगों ने प्रयोग किया था। अब इसमें कहा गया है और 2500 मत अवैध घोषित हो गए हैं, इसी में से 2500 और माइनस करना हमको, क्योंकि 2500 क्या हो गए अवैध हो गए हैं, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इतने लोगों ने तो मतदान किया था, उसमें से 2500 क्या हो गए अवैध हो गए हैं, 2500 हमने माइनस कर दिया, 2500 अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला है। जीतने वाले को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इतने मत प्रयोग हुए हैं
2500 अवैध हो गए, वैध मत है। ये जो लिखा गया है क्या, वैध मत है, ठीक है, ये वैध मत है। अब कहा गया है जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला है, 55%। जीतने वाला ये वैध मतों का 55% पाएगा, हारने वाला कितना पाएगा। अब 55% का मतलब 100 में वो 55 पा गया, हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला 45% पाएगा। हार जीत कितने से होगी, 10% से होगी, यानी जीतने वाला 10% ज़्यादा मत पाया होगा, ठीक है। यानी वैलिड मत टोटल हमने मान लिया कितना, 100 है। इसमें 2 लोग हैं, एक तो विनर है, एक क्या है, लूजर है। अगर 100 है वैलिड मत, 100 में विनर पाया है 55%, ठीक है। विनर अगर 55 पाया, 100 माइनस 55 कर दीजिए, लूजर कितना पाएगा, 45%। हार जीत कितने से हो जाएगी, 10% से, यानी जीतने वाला हारने वाले से 10% ज़्यादा मत पाया होगा, ठीक है। यही 10% हमको ये गणना माइंड में ही कर लेंगे कि जीतने वाला वैध मतों का पाया 55%, हारने वाला 45%, जीतने वाला हारने वाले से कितना % ज़्यादा पाया, 10% ज़्यादा पाया है, ठीक है। ये 10% ही ज़्यादा पाया और 10% ही इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2000 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि वैध मतों का, ये वैध मतों का जो 55% पाया है, अगला 45% पाएगा, जीतने वाला 10% ज़्यादा पाया है, वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया, अर्थात 2000 ज़्यादा पाया, ठीक है। 2000 के इक्वल हो जाएगा। इसको ये सॉल्व कर लेते हैं। 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9x/10 माइनस 2500 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 की, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 9x/10 ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 22500 बन जाएगा। 9 से काट दीजिए, 25 9 या 225 की, 0 है, ये x का गुणा 10 का गुणा कर दीजिएगा, 25000, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, 25000, ठीक है। ये 25000 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये है, उसी टाइप के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें जो है दिया गया है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 500 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले को वैध मतों का कहा गया 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए, ठीक है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हमने ये मान लिया कि कुल मतदाताओं की संख्या x है, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या x, जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया गया था, कुल मतदाताओं की संख्या x है। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने % लोगों ने प्रयोग किया, 80%। 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 80% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया होगा, जिसमें 500 मत अवैध हो गए हैं। तो 500 इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए 500 भी माइनस कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला, 60%। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला है, हारने वाले को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा पाया, 20% ज़्यादा पाया, किसका, वैध मतों का। अगर कुल वैध मत 100 हैं, जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%, अंतर कितने का आएगा, 20% का आएगा, अर्थात जीतने वाला 20% ज़्यादा पाया, किसका, वैध मतों का। तो इसका 20% ज़्यादा पाएगा और 20% ही किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के, ठीक है। ये 1500 के इक्वल कर लिया जाएगा, 20 500, इसका गुणा कर लीजिएगा, 15 5 75 हो जाएगा ये, और ये आके इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, 10,000, यानी आपसे जो पूछा गया था, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 10,000, ठीक है। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे सभी लोग क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों देखिए, चुनाव पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब अगले पार्ट पे हम लोग नए टाइप के साथ आएंगे। अभी बहुत सारे टाइप आपको पढ़ना है, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पार्ट जो है 15 चल रहा था, और नेक्स्ट 16 पार्ट में हम क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।